अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इनसे कौन पूछेगा शरीयत कि दाढ़ी कहाँ है, टोपी कहाँ है, लिबास कहाँ है। ये तो पैंट कोट में, टाई में है, बिना दाढ़ी के हैं, क्योंकि बगदाद शरीफ के गद्दी नशीन है। अब इनकी औकात नहीं नाज़बियों खारजियों की इनसे पूछने की। और ये देखिए सईद जफर गिलानी के भाई हैं जिनसे नूरानी मियाँ मेहरा वाले हाथ चुमवा रहे हैं, उनसे दुआ करवा रहे हैं, जो कोट पैंट और बिना दाढ़ी मूछी के बैठे हुए हैं। अब ये अगर इनसे शरीयत पूछेंगे तो इनको डंडा डाल देंगे ना। ये सिर्फ गरीब मौलाइयों के हुसैनियों पे शरीयत पूछते हैं। इनको अपनी औकात पता है ना कि कहाँ इनको क्या पूछना है। ये गौसे पाक की बारगाह में चिरागा हो रहा है, दिया जलाया जा रहा है, रोशनी की जा रही है। मौलाना अहमद रजा ने अगरबत्ती लगाने को हराम करार दिया है मजार मुबारक पर। कोई भी गौसे पाक की बारगाह में तो जश्न चिरागा हो रहा है, दिया जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, और ये खुद बरेली जला रहा है ना। अब इनकी शरीयत जो है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के गरीब आवाम मासूम लोगों पर ही है। ये जो फतवेबाजी करते हैं सिर्फ अनपढ़ लोगों पे करते हैं। बाहर जाकर ये अपनी औकात भूल जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं हम वहाँ अगर अब शरीयत दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुंह पे चप्पल पड़ेगी, हमको हमारी औकात बता दी जाएगी। ये गौसे पाक की बारगाह में रफ़ाई और कादरी सिलसिले के लोग अलम मुबारक लेकर, मौला अब्बास अलमदार का अलम लेकर 11वीं शरीफ मना रहे हैं, जो बरेली खड़े रह के देख भी रहे हैं। मगर कोई एक खड़ा हो जाता कि मेरा निकाह टूट गया आलम देखने से, अब मेरी बीवी दूसरे के साथ भाग जाएगी, मैंने तो गौस पाक की बारगाह में आलम देख लिया। अब इनके निकाह नहीं टूटे, यहाँ करोड़ों बरेली मौजूद थे, ये नाज़बी खारजी मौजूद थे। हिंदुस्तान में जब आलम उठता है जब इनके निकाह टूटते हैं। ये जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ना पूरी दुनिया में, आलम उठाना नाजायज है। ये देखो गौसे पाक की बारगाह में आलम शरीफ मौला अब्बास का आलम लेकर रफ़ाई कादरी सिलसिले के वहाँ के लोग 11वीं शरीफ इस साल मनाए। और हर साल मौला अब्बास अलमदार का अलम जो है वो बड़े पीर के रोजे पर उठाया जाता है ना, बाकायदा मौला अब्बास की निस्बत से उठाया जाता है। अब ये करोड़ों गए होंगे वहाँ पर बरेलवी नाज़बी खारजी पूरी दुनिया से आए होंगे। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि कोई उनको रोक दे, बोले अरे क्यों आलम लेके चल रहे हो, आलम देखने से तो हमारे निकाह टूट जाएंगे। यहाँ हिंदुस्तान में ताजी आलम देखने से निकाह टूट जाते हैं और वहाँ खड़े रह के दुआ मांग रहे हैं आलम के सामने। हिंदुस्तान में औरतों को मजार शरीफ पे नहीं जाने दिया जाता। बाकायदा ये शरीयत के गुंडे, ये नाज़बी खारजी बोर्ड लगवा देते हैं कि औरतों को अंदर जाना मना है। बाकी पूरी दुनिया की कोई भी बारगाह में आप चले जाओ, मौला अली, मौला हुसैन, बारह इमाम, गौसे पाक, जितने भी हिंदुस्तान छोड़ के सिलसिले हैं, हर बारगाह पे आपको औरतें अंदर जाती हुई मिलेंगी, बाकायदा ज़ियारत करती हुई मिलेंगी, बाकायदा दुआ मांगती हुई मिलेंगी। और यकीन मानना आप कि हर जगह माशाल्लाह डफ पे, नात खानी पे देखो रश हो रहा है ना, ये देखो ये झूम रहे हैं। मगर अगर हमने हिंदुस्तान में कव्वाली या महफिल समा पे रश किया तो इनको इतनी तकलीफ हो जाती है मत पूछो। अब ये हो रहा है बड़ी पीर की बारगाह में बगदाद शरीफ में। अब इस पे फतवा किसी मौलवी ने नहीं लगाया, ना लगाएगा, क्योंकि ये जानता है कि हमारा जो झूठ है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही चलेगा, हमारी जो दोगला पॉलिसी है वो हिंदुस्तान में ही चलेगी। क्योंकि यहाँ की आवाम भोली वाली बेचारे मासूम है, वो समझते मौलवी मेंबर से जो बोल रहा है सही बोल रहा है, मुल्ला जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, और बेचारे आवाम उनकी बात में आ जाते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ कि आप देखो कि हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कवाली होती है, महफिल समा होती है, रश होता है, बाकायदा आलम शरीफ निकाले जाते हैं, ताजिया निकलती है, औरतें मजारात पे जाती। मगर इन मौलवियों की बात में हिंदुस्तान में जो भोली भाली सुन्नी अवाम है, इनके जो बात में आ रही है नाज़बी खारजियों के, असल में याद रखना बरेलियत कोई सुन्नियत का काम नहीं करती है। वो आपको सिर्फ मौलाना के मोहब्बत में लेके जा रही है। एक आदमी को वो लोगों ने क्या से क्या बना दिया आप सोच नहीं सकते हो। जो आदमी सिर्फ मौलाना था, फिर वो बड़े मौलाना हो गए, बड़े मौलाना से हजरत हो गए, हजरत से फिर वो आला हजरत हो गए, आला हजरत से वो रहमतुल्लाह अलैह हो गए, रहमतुल्लाह अलैह से वो रज़ी तआला अन्हा हो गए, रज़ी तआला अन्हा से वो फिल हदीस अमीरुल मोमिनीन हो गए, उसके बाद नूर हो गए, अब सिद्दीक़ अकबर होंगे, और थोड़े दिन में उसको ये लोग नबी घोषित कर देंगे, है ना। तो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया एक मौलवी को, एक मौलाना को ये लोगों ने। आप पूरे हिंदुस्तान का मामला अगर देखोगे तो हर सुन्नी यत के ऊपर ये बरेलियत ने कब्जा कर रखा। ये बाहर इनको कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है। देखो बाकायदा रश हो रहा है, झूम रहे हैं लोग, मौला अब्बास का आलम निकाला जा रहा है। ये बड़े पीर की बारगाह है, गौसे पाक की बारगाह है, औरतें हाजिरी कर रही हैं, सब जा रहे हैं, वहां कोई मनाही नहीं है। इसीलिए मैं आवाम को बोलता हूं सच को समझने की कोशिश करे, सच देखने की कोशिश करें। आज इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, आप चेक करो। आप अपने गली के किसी नाज़बी खारजी मुल्ला के बात में आकर अपना ईमान ख़राब मत करो। याद रखना अहले बैत के सिवा कोई दीन नहीं है, पंजतन पाक के सिवा कोई दीन नहीं है। अगर बड़े पीर किसी की औलाद है तो मौला अली, मौला हुसैन की औलाद है, मौला हसन की औलाद है, तो ये उनका आलम नहीं निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, उनकी ताजिया नहीं निकालेंगे तो किसकी निकालेंगे। मगर ये आपको हुसैनियत से दूर करके, मौलाइयत से दूर करके, औलिया अल्लाह के बाप दादा से दूर करके आपको
कहाँ लेके जा रहे हैं? नासबियत की तरफ, यजीद, माविया, अबू सुफियान, हिंदा की तरफ। हम लोगों ने जिन बारगाहों में ज़ियारत की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ औरतें आती हैं। ये देखिए गौसे पाक की बारगाह में पंजा अलम उठाया गया, इस साल उठाया गया, इस 11वीं शरीफ में उठाया गया। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप देखिए और समझिए। सरकार गौसे पाक की औलाद बगदाद शरीफ में कव्वाली करे तो जायज़, पूरी दुनिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं कव्वाली करे तो जायज़, मगर कोई गरीब सूफी पीर अपनी खानका पे करे तो उस पर मौलवी फतवे लगा देता है। असल में तमाम औलिया अल्लाह ने कव्वाली सुनी है, और ये औलिया अल्लाह के लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात थी, एक रूहानियत की बात थी। पूरी दुनिया में किसी ने भी कव्वाली पे फतवा नहीं लगाया सिवाय मौलाना अहमद रजा के, किसी ने फतवा नहीं लगाया। और ज़िंदगी भर इनका एक ही मकसद रहा है कि जितने भी काम हुसैनियत के लिए किए जाएं उससे रोका जाए, जितने भी काम है ना रसूल की औलादों के लिए किया जाए उनसे रोका जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक ये नहीं रोक सकते। कव्वाली कल भी जायज़ थी, कव्वाली आज भी जायज़ है, कव्वाली ता क़यामत जायज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें याद हुसैन है, याद मौला अली है, याद अहले बैत है, याद औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह की याद मनाना, अहले बैत की याद मनाना कहीं से भी हराम नहीं है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हुसैनी मौला अली के नाम पे झूमे या औलिया अल्लाह के नाम पे झूमे तो मौलवी उस पर फतवे लगा दे, मगर मौलवी अगर मौलवी के नाम पे नाचे गाए झूमे तो उनके लिए जायज़ है ना। इन तमाम चीज़ों का मौलवी के पास हिसाब नहीं होगा, उसके बाद जवाबात नहीं होंगे। बस मौलवी यही चाहता है कि लोग हमारी शरीयत में बंधे रहें, हमारी बातों में बंधे रहें, हक ना समझ पाएँ, सच ना समझ पाए। आज 100 साल जो ये बीते हैं ये मौलवियों की बीते हैं, उसमें ये लोगों ने तमाम उन चीज़ों को हराम करार दिया, उन तमाम चीज़ों से रोका जो 1400 साल से रसूलुल्लाह के दौर के बाद से औलिया अल्लाह, ताबईन, तबे ताबईन, सालिहीन, नेक लोग करते हुए चले आए। मसलन ताजियादारी, दिन हुसैन की याद मनाना, अलम उठाना, कव्वाली सुनना, औलिया अल्लाह का ज़िक्र करना, अहले बैत का ज़िक्र करना, इन 100 साल 125 साल वाले मुल्लाओं ने इसको इस कदर रोकने की कोशिश की क्योंकि इनके सीने में सिर्फ यजीद के ख़ानदान की मोहब्बत, नबी आले नबी की मोहब्बत इनके सीनों में नहीं, ये सिर्फ दिखावा करते। अब गौसे पाक की बारगाह में ताजिया शरीफ उठी तो किसी मौलवी की ताकत नहीं थी कि उसको रोक सके। गौसे पाक की बारगाह में इस साल अलम शरीफ लेके ज़ियारत की गई, कोई मौलवी नहीं बोल सकता है ना। मगर अगर कोई गरीब अकेला उस एक इलाके में जहाँ पर ये नाज़वी खारजियों की तादाद ज़्यादा है अलम शरीफ उठाए, ताजिया शरीफ उठाए, तो ये लोग उस पर ना शियत का फतवा लगा देंगे, हराम बोल देंगे, मना कर देंगे और उसमें नई नई बातें डाल देंगे, उसके खुराफात हराम बता देंगे, है ना। देख रहे थे आप लोग इस वीडियो में अलम शरीफ लेके लोग झूम रहे थे, बाल खोल कर, वो भी बड़े बड़े बाल थे, है ना। अगर कोई सूफी बड़ा बाल करे तो उनको तकलीफ, क्योंकि गंजे पैदा हुई टोपी लगा लगा। औलिया अब इतनी बड़ी बड़ी बारगाहों में जो काम हो रहे हैं उस पर ये लोग कुछ नहीं उंगली उठा सकते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है वहाँ से इनको फटकार पड़ेगी, चप्पल पड़ेगी। ये हमेशा ताकत की पूजा करने वाले लोग रहे हैं। और हिंदुस्तान में अगर मोदी गवर्नमेंट है तो ये उसकी दलाली करेंगे, कांग्रेस आएगी तो उसकी दलाली करेंगे। ये सिर्फ दौलत और ताकत के लोग हैं, इनको सच्चे दिन से कोई लेना देना नहीं, इनको औलिया अल्लाह के दिन से कोई लेना देना। इसलिए औलिया अल्लाह के दिन से ये लोगों को रोकते हैं। आप खुलकर ताजियादारी करिए, क्योंकि हर ताजियादार आका हुसैन की याद में ताजिया बनाता है, अहले बैत की मोहब्बत में बनाता है। अगर आका हुसैन की मोहब्बत हराम है तो फिर कोई चीज़ इबादत नहीं, क्योंकि नबी ने फरमाया हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। ताजियादारी आका हुसैन के लिए होती है, अलम उठाना आका हुसैन के लिए, उनकी औलादों के लिए, है ना। कव्वाली औलिया अल्लाह का एक तरीका रहा है जिससे रूहानियत मिलती है, जिसको लोग कव्वाली में अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं। तकलीफ इससे इसलिए इन्होंने कव्वाली को भी मना कर दी। तो इनकी बातों में ना आए, इनकी दर हकीकत, इनकी कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ नासबी खारजी बनु उमैया के दलाल हैं। देखो आज कोई पूरी दुनिया में नहीं है ये बोलने वाला कि मैं यजीद का बेटा हूँ, क्योंकि नस्ल बनु उमैया ख़त्म हो गई। अबू सुफियान चला गया, माविया चला गया, हिंदा चली गई, यजीद चला गया, अब उनका कोई औलाद नहीं बचा। मगर औलाद नहीं बची, उनकी दलाल बचे हैं, और यही मौलवी उनके दलाल हैं जो करबला में भी आका हुसैन के खिलाफ थे, मौला अली के खिलाफ थे, अहले बैत के खिलाफ थे। आज यही मौलवी, यही मुल्ला, यही नाज़वी खारजी हुसैनियत के खिलाफ है, आका हुसैन के नाम लेने वालों के खिलाफ है, मौला अली के नाम लेने वालों के खिलाफ है। तो आप खुलकर अली अली करो, हुसैन हुसैन करो, खुलकर ताजियादारी करो, जिक्र अहले बैत करो, जिक्र पंजतन पाक करो। आपको किसी मौलवी से डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह आका हुसैन हमारे साथ हैं, पंजतन पाक हमारे साथ है। खुल के कव्वाली सुनो, है ना, खुल के अली अली करो, मौला के नाम पे लुटाओ, आका हुसैन के नाम पे लुटाओ। इन ज़काती सदकाती मुल्लाओं को देने से बेहतर है किसी गरीब यतीम मिस्किन को दो, इनको चंदा